हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 6 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उल्लू जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उल्लू जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 अगस्त को। आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय उल्लू जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उल्लू के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। अंधविश्वास, जो उल्लू के प्रति अंधविश्वास है उसको उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उल्लू जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 4 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राज्य जिसने भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत का पहला राज्य जिसने भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली ऐप को लॉन्च किया है, ये बना है उत्तराखंड। आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है जिसने भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली ऐप को विकसित किया है। यह ऐप उत्तराखंड के आपदा प्राधिकरण उत्तराखंड का जो आपदा प्राधिकरण है तथा आईआईटी रुड़की ने मिलकर विकसित किया है। आईआईटी रुड़की और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन जो है प्राधिकरण ने मिलकर विकसित किया है ये आपदा भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली है। बात है ये उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के हाल ही में 11वें मुख्यमंत्री बने जो उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं। तो उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने और ये 11वें मुख्यमंत्री हैं क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया था। और उत्तराखंड में भारत का पहला बर्फीले तेंदुए के लिए बर्फीला जो तेंदुए होते हैं उनके लिए स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बना है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। बर्फीले तेंदुए के लिए भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बना है। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये कहाँ पर बना? मुंशियारी में बना। उत्तराखंड के मुंशियारी में बना है भारत का पहला लाइकेन पार्क। भारत का पहला मोज गार्डन नैनीताल में बना है। भारत का पहला मोज गार्डन कहाँ पर बना? नैनीताल में बना है। भारत का पहला मोज गार्डन नैनीताल में बना। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क हल्द्वानी में बना है। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ पर बना? हल्द्वानी में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क बना है। ग्रीन रामायण पार्क हाल ही में ये भी हल्द्वानी में बना है। ग्रीन रामायण पार्क ये भी हाल ही में बनाया भारत का पहला, वो बनाया हल्द्वानी में। और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग यानी जो वो है भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग स्टेशन कहाँ पर बना? तो ये भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बना है। कहाँ पर? उत्तराखंड के रानीखेत में बना है। उत्तराखंड ने 100 डे इन हेवन नामक कार्यक्रम चलाया था। कौन सा कार्यक्रम चलाया था? 100 डे इन हेवन नामक कार्यक्रम चलाया था पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। किसी पर्यटन उद्योग को? मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, एकीकृत आदर्श कृषि योजना, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना ये भी उत्तराखंड की है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना और वात्सल्य योजना ये भी हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई है बच्चों के पालन पोषण के लिए। वात्सल्य योजना उत्तराखंड कब बना था भारत का राज्य? तो उत्तराखंड 15 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। और उत्तराखंड की 2 राजधानी है और 2 राजधानियों वाला उत्तराखंड भारत का 5वां राज्य बना है। कौन कौन सी 2 राजधानी? एक है देहरादून एक राजधानी है और एक है गैरसैंण। तो उत्तराखंड की 2 राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। तो भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा अभियान को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा अभियान को बढ़ा दिया 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर 31 मार्च सन 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस अवसर पर समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को लॉन्च किया गया। समग्र शिक्षा अभियान किसको लॉन्च किया गया? 2.0 को लॉन्च किया गया और इसे 31 मार्च 2026 के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें जो लागत आएगी समग्र शिक्षा अभियान 2.0 में लगभग 2.94 लाख करोड़ रुपए की 2.94 लाख करोड़ रुपए की आएगी। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन अर्थात बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। इस सड़क ने किस देश में स्थित विश्व की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो हाल ही में सीमा सड़क संगठन अर्थात बीआरओ ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख
लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। इस सड़क ने किस देश में स्थित विश्व की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये आप वर्तमान में किस देश में सबसे ऊंची सड़क बनी हुई थी? इससे पहले बोलीविया में थी। इससे पहले सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब यह बना दी गई उमलिंगला दर्रे पर बना दी गई है, पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। इस सड़क की ऊंचाई कितनी है? तो इस सड़क की ऊंचाई है 19,300 फीट। 19,300 फीट ऊंची सड़क बनाई गई है। बात आई है बीआरओ की। बोर्ड ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। कब की गई थी? 7 मई 1960 को की गई थी। इसलिए बीआरओ अपना स्थापना दिवस 7 मई को मनाता है। 7 मई को सीमा सड़क संगठन अपना स्थापना दिवस मनाती है। सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी वर्तमान में किसके जो है अध्यक्ष हैं? तो सीमा सड़क संगठन के अध्यक्ष है। तो ये जो रिकॉर्ड तोड़ा गया है ये बोलीविया में सड़क थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर प्रदर्शित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में जो न्यूयॉर्क का प्रतिष्ठित है टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर इनका नाम प्रदर्शित किया गया। तो ऐसा होने वाले इनका नाम प्रदर्शित किया गया इस पर। तो ये पहले भारतीय बने हैं। उनका नाम है सत्यजीत मजूमदार। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत मजूमदार पहले भारतीय बने हैं जिनका नाम टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है। और ये कोलकाता से हैं, सत्यजीत मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के कनाडियन को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किस भारतीय मूल के कनेडियन को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अजय दिलवारी। आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजय दिलवारी को सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं ब्रिटिश यानी ऑर्डर ऑफ कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया अजय दिलवारी को। ये कनाडा में रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। और ये एक बिजनेसमैन है। अजय दिलवारी कौन है? बिजनेसमैन, उद्योगपति हैं। इनका दिलवारी ग्रुप है जो कनाडा का सबसे बड़ा डीलर ग्रुप है। तो सम्मानित किया गया अजय दिलवारी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किसने वोडाफोन आइडिया चेयरमैन के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये है कुमार मंगलम बिरला ने। आंसर ऑप्शन नंबर 1, कुमार मंगलम बिरला इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। तो आप देख सकते हैं यह कुमार मंगलम बिरला इनके द्वारा ये इस्तीफा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य की जलापूर्ति सुधार परियोजना के लिए 112 अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी प्रदान की? 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी प्रदान की है। किसे? मिलियन, मिस्टेक हो टाइपिंग में, मिलियन। तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य की जल पूर्ति सुधार परियोजनाओं के लिए 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण जो है मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है झारखंड के लिए। किसके लिए की है? झारखंड के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी झारखंड के लिए ये योजना शुरू की गई है। झारखंड की जो शहर हैं झारखंड में जो शहर हैं उनके लिए जल यानी के सुधार में परियोजनाएँ हैं। ये जल की सुधार करेंगी यानी वहाँ के शहरों में जल की आपूर्ति करेंगी। तो इसके लिए 112 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दे दी है एशियाई विकास बैंक ने। बात आई एशियाई विकास बैंक की। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना सन 1966 में की गई थी। सन 1966 में की गई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में प्रमुख मतसुगु असाकावा, जापान के मतसुगु असाकावा ये वर्तमान में प्रमुख है एशियाई विकास बैंक के। और एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या 68 है। तो ये जो ऋण है किसे? झारखंड के लिए मंजूर किया गया है। बात है झारखंड की। तो झारखंड कब बना था? तो झारखंड अपना स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को बना था। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को, इसलिए 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के राज्यपाल हाल ही में बने हैं रमेश बैस ये झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किस बैंक के साथ फिश आंध्र योजना के वित्त पोषण हेतु समझौता किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किस बैंक के साथ फिश आंध्र योजना के लिए वित्त पोषण हेतु समझौता किया है? तो ये फिश आंध्र का मतलब है, फिश का मतलब मछली, मछलियों से संबंधित एक योजना शुरू की है। किस बैंक के साथ मिलकर? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर। आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर ये जो है वित्त पोषण समझौता किया गया है। बात है बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई थी? 20 जुलाई सन 1908 को की गई थी। 20 जुलाई सन 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई सन 1908 को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने की थी। सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने की थी। 20 जुलाई सन 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने की थी। इसका मुख्यालय बड़ोदरा कहाँ पर? गुजरात में है। इसके जो वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्ढा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। सन 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक इन दो का विलय किया गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ फिश आंध्र योजना के लिए समझौता किया गया है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था। 1 अक्टूबर सन 1953 को आंध्र प्रदेश की भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है जगनमोहन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में स्थित साइन लाइफ साइंसेज को फार्मास्यूटिकल श्रेणी में गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किस शहर में स्थित साइन लाइफ साइंसेज को फार्मास्यूटिकल श्रेणी में गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है। साइंस लाइफ साइंसेज यानी बेस कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा की पहली आधुनिक कवियत्री पद्मा सचदेव का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हाल ही में किस भाषा की पहली आधुनिक कवियत्री थी पद्मा सचदेव, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये किस भाषा की थी? डोगरी भाषा की। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किस भाषा की थी? डोगरी भाषा की। बहुत महान लेखिका थी, इनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो ये थी पद्मा सचदेव। तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार सन 2001 में मिला था। पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सन 2001 में सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1971 में दिया गया था इन्हें। इनके कविता संग्रह मेरी कविता मेरे गीत के लिए, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1971 में इनकी कविता संग्रह मेरी कविता मेरे गीत के लिए इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सरस्वती सम्मान सन 2015 में इनकी आत्मकथा, सरस्वती जो सम्मान इन्हें कब दिया गया था? सन 2015 में दिया गया था। इनकी आत्मकथा थी चित्त चौथे के लिए मिला था 2015 में सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च की गई, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक लॉन्च की गई, इस पुस्तक के लेखक हैं महान उपन्यासकार कुणाल बसु। आंसर ऑप्शन नंबर बी, महान उपन्यासकार हैं, बहुत बड़े उपन्यासकार हैं कुणाल बसु, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, यह हाल ही में लॉन्च पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेज्ड पुलवामा के लेखक कौन है? तो हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई है, पुलवामा जो स्ट्राइक हुई थी उसके ऊपर इस पुस्तक का नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेज्ड पुलवामा के लेखक है मनन भट्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मनन भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेज्ड पुलवामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मूल के लोगों के लिए एक स्थायी मंच स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मूल के लोगों के लिए एक स्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये अफ्रीकी मूल का। आंसर ऑप्शन नंबर है, अफ्रीकी मूल के व्यक्तियों के लिए एक स्थायी मंच स्थापित किया जाएगा, इसकी मंजूरी दे दी गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में किस राज्य की सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी प्रदान की है? तो ये दिल्ली सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा इसे की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी घाट में मेंढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम मिनरेविया
पेंटल यानी रखा गया है, मिनरेविया पेंटल रखा गया है। यह नाम किस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दिलीप पेंटल के नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में पश्चिमी घाट में मेंढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम मिनरेविया पेंटल रखा गया है। यह नाम किस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दिलीप पेंटल के नाम पर रखा गया? तो रखा गया आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली विश्वविद्यालय अर्थात ड्यू के जो यानी पूर्व कुलपति हैं दिलीप पेंटल, इनके नाम पर रखा गया है। ड्यू अर्थात दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दिलीप पेंटल के नाम पर इस मेंढक का नाम रखा गया है। ये दिलीप पेंटल बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं, बहुत बड़े पादप अनुवांशिक वैज्ञानिक भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये वे मेंढक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट मैचों में सबसे अधिक बार डक पर आउट होने वाले भारतीय कप्तान बनने का रिकॉर्ड विराट कोहली ने बनाया। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो हाल ही में टेस्ट मैचों में सबसे अधिक बार डक पर आउट होने वाले भारतीय कप्तान बनने का रिकॉर्ड विराट कोहली ने बनाया और इन्होंने किस का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने तोड़ा महेंद्र सिंह धोनी का। आंसर ऑप्शन नंबर है, महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया विराट कोहली ने। महेंद्र सिंह धोनी 8 बार अपने करियर में टेस्ट क्रिकेट में 0 पर आउट हुए थे, लेकिन विराट कोहली 9 बार आउट हो चुके हैं, 9 बार आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं ये हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो ये आमंत्रित किया भारतीय ओलंपिक दल को, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए गया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय ओलंपिक दल को जो है आमंत्रित किया गया है यानी स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं यह भारतीय ओलंपिक दल है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला जहाज जिसने हेरिटेज पोस्टल पोर्ट पर कॉल करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला जहाज है जिसने हेरिटेज पोस्टल पोर्ट पर कॉल का मतलब है इसने जो है गश्त लगाई है यहाँ। तो ये कौन सा जहाज़ है? इसका नाम है INS खंजर। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हैं INS खंजर ये है वो जहाज़ जिसने हेरिटेज पोस्टल पोर्ट पर पहली यानी गश्त अर्थात कॉल की है। तो ये जो हेरिटेज कोस्टल गार्ड है कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा के बांदीप यानी उड़ीसा जो है उड़ीसा के गोलापुर विरासत तटीय बंदरगाह पर, उड़ीसा के गोलापुर विरासत तटीय बंदरगाह पर ऐसा किया गया INS खंजर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए ग्लोबल विजेता सम्मान प्राप्त किया है? तो हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए ग्लोबल विजेता सम्मान प्राप्त किया है? तो क्या है? DBS बैंक ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, DBS बैंक अर्थात DBS, ये जो DBS बैंक है इसने प्राप्त किया। DBS बैंक की स्थापना 9 अगस्त 1965 को की गई थी। DBS बैंक जो है सिंगापुर का एक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आयरन घाटी में कितने किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू किया है? तो हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आयरन घाटी में स्थित कितनी किलोमीटर जो है कि यानी ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू किया है? तो यह 40 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर डी, कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू किया गया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक महारत्न कंपनी है, भारत की महारत्न कंपनी है और भारत की 10वीं महारत्न कंपनी बनी थी 2019 में। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? कुंदिप्पा श्रीकांत वर्तमान में इसके यानी कौन है? निदेशक है कंदिप्पा श्रीकांत इसके वर्तमान में कौन है? निदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रमुख जिनका नाम है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रमुख है चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया, ये इजराइल की यात्रा पर गए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किस देश की? इजराइल की यात्रा पर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन यानी अर्थात 15,739 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इन्होंने बना दिए इंग्लैंड के लिए 15,739 रन और ये पहले खिलाड़ी बने हैं, इनका नाम है जो रूट। आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो रूट ये पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने इंग्लैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बना दिए। यहाँ आप देख सकते हैं यह है जो रूट। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।